मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। ट्रेड करने से पहले मैं थोड़ा सा री एनालिसिस करना चाहूंगा मार्केट की, क्योंकि कल क्या हुआ था कि मैंने मार्केट में प्लान सही था मेरा, लेकिन मार्केट का प्लान कुछ अलग हो गया था। यहाँ पे मेरा प्लान ऐसा था कि मार्केट में जब 74,000 के ऊपर ब्रेकआउट वगैरह करेगा तो यहाँ पे बाई वगैरह करूंगा। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद बाई तो नहीं करवाया मुझसे, उल्टा नीचे ओपन होकर नीचे आ गया सेलिंग में। मेरा सेल का प्लान था, लेकिन छोटे मोटे गैप अप छोटे मोटे गैप डाउन में था। इस जगह पे मेरा सेल का प्लान नहीं था, सच बताओ मैं डर गया। मैंने यहाँ पे सेल नहीं कर पाया मार्केट को। मैं देखता रहा कि ऊपर जाएगा तो मैं बाई करूंगा, लेकिन मार्केट गिरता ही रहा, कोई पैटर्न बना ही नहीं। ठीक है। और आज का जो प्लान है वो मैंने बना के रखा कि बाई करूंगा। अब बाई का प्लान क्यों है, क्योंकि मार्केट में जो भी यहाँ तक लोग बाई वगैरह कर रहे थे पहले, यहाँ पे उनको मार्केट ने इतनी तेजी की सेलिंग के साथ गिरा के मार्केट को निकाल दिया है। उसके बाद जो ऊपर गया होगा तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है बायर आए होंगे। उस बायर को मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, तो हो सकता है कि जब मार्केट बायर आए होंगे, जब यहाँ से बार बार रिजेक्शन लिया हो, तो हो सकता है नॉर्मल बायर यहाँ से बाय करके जो बैठे थे, हो सकता है थोड़े डर के निकल गए, सा ग्रीन बना दिया। फिर मार्केट हो सकता है कि ब्रेकआउट वगैरह ना कर पाए ज्यादा, और फिर यहीं पे घूमता रहे। ये भी खतरा बना हुआ है। देखो मार्केट में सभी को पता है कि जो मार्केट में हम देखते हैं ना, उससे एक कदम ज्यादा ही कुछ होता है मार्केट में, एक कदम एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मैं ऐसा देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मार्केट नीचे चलना शुरू हुआ तो जो यहाँ पे लोग बाई करके बैठे हैं थोड़ी मोड़े, अगर नहीं बैठे हैं, तो यहाँ पे लोग बाई में ट्राई करेंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो मार्केट में मिनिमम इस लेवल का ब्रेकडाउन होना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे सारे बायर निकलेंगे। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन करने आना ही है मेरे अकॉर्डिंग, तो क्यों ना मार्केट में प्रॉफिट बना लिया जाए। यहाँ से प्रॉफिट बनाओ, यहाँ से लेके पूरा कैप्चर कर लिया जाए, यहाँ पे लगभग 150 पॉइंट, ऐसा कुछ कैप्चर कर लिया जाए। क्या लगता है, टारगेट वगैरह मिल सकता है क्या, अगर इसके ऊपर जाना है। दीदी, तुम कहाँ बीच में हलो हलो कर रहे हो? दीदी किसे हलो हलो कर रहे हो बीच में? क्यों? अच्छा, ये वो चीज बीच में जबरदस्ती हलो कर रहे हो। Vas a echar te do खाओ हैं पानी मांगी खाने रोज का और कुछ नहीं टाइम लगेगा इस तो पूरा खा लेता ये बताओ तो बाइंग का प्लान था, बाय नहीं करे, सेल का प्लान है, सेल भी नहीं करे, दोनों चीज गलत है। दोनों कुछ नहीं है। प्लीज पॉइंट दिएगा सिर्फ। दोनों सब चीज नहीं। क्या इसके ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे कहीं बाय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे लोग सेल करना शुरू कर दिए, मुझे तो करना होगा। ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे कहीं तो बाय वगैरह, या बिल्डर सही था, हाँ देंगे तो फिर हमारी बाय। और जो नियम का पूरा कैप्चर बात तो सही होना चाहिए। 400, तब 400 की कॉल अगर तो चलिए यहाँ पे ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं मार्केट में। और थोड़ी रिस्की ट्रेड तो है, मानता हूँ मैं, और रिस्की तो हमेशा ही रहती है, ठीक है। यहाँ पे कॉल साइड में जाना पसंद करूंगा मैं, क्योंकि मार्केट में एक ब्रेकडाउन हुआ है बैंक निफ्टी में, और जो भी बाय वगैरह करे थे उनको निकाल चुका है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे लोग भी सेल करना शुरू कर दिए होंगे। हो सकता है चले नहीं चले तो बात की बात है, लेकिन जो रजिस्टेंस जहाँ से लिया है मार्केट रिजेक्शन 74,500, जो बीच में बायर आ रहे थे यहाँ पे कहीं, तो उनको निकाल चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो बायर आया था उनको निकाल चुका है यहाँ पे। तो अब मार्केट आराम से ब्रेकआउट वगैरह कर सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे।
अगर नीचे जाना है तो फिर चला जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से एंट्री वगैरह से डर रहा हूँ मैं, तो एंट्री से नहीं डरना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ये काम करना है। लॉस और प्रॉफिट हुई तो बाद की बात है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस दिख रहा है। तो चलो सबसे पहले एसएल सेट कर लेते हैं हम लोग चार्ट पे, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ही तगड़े मूवमेंट हम आते रहते हैं। यहाँ पे मुझे 317 पे खरीदा मैंने। 317 माइनस करूंगा 50 से, 267। 267 पे मुझे एसएल लगाना है। बाकी मार्केट की मर्जी क्या होने वाला है। 267, 267.50, 267.50। चलिए एंट्री वगैरह बनाई है, देखते मार्केट में चलती है, लॉस वगैरह होता है, क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। तो देखो दो तीन लॉजिक है, मैं लॉजिक बता देता हूँ आपको। सबसे पहले एसएल को दिखा दूं, मैंने लगा दिया कि नहीं। देखो यहाँ पे एसएल लगाया मैंने, ये यहाँ पे ओपन में दिख रहा होगा आपको। आधी टेंशन खत्म कर दी। अब देखो मैं एंट्री के बताता हूँ, यहाँ पे तीन चार कारण है। पहला कारण है कि मेरा प्लान बाय का था, ठीक है, इसलिए बाय करना था मुझे, लेकिन मैंने बाय नहीं कर पाया यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो बाय का एक एक कारण हो गया, बाय करना था। दूसरा कारण है कि मार्केट में यहाँ पे बायर वगैरह आ रहे थे, मैंने सोचा इनको निकाल दे, तो इनको निकाल दिया यहाँ पे। और बैंक निफ्टी में एक ब्रेकडाउन वगैरह करके वहां पे निकाल चुका है, ठीक है। दोनों जगह ब्रेकडाउन हुआ है, तो निकाल दिया होगा। दो कारण हो गए। तीसरी बात है कि मैं पिछले 2 दिन से मार्केट में ठीक से ट्रेड करने में डर लगता है, मुझे डर जाता हूँ, ठीक है। तो एक तीसरा कारण है, वहाँ पे तीन कारण हो गए। हो सकता है मार्केट नीचे चले जाए, लेकिन आप 2 दिन, एक दिन पहले का चार्ट देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे मार्केट ऊपर ओपन हुआ था, मानता हूँ। उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, उसके बाद कंटिन्यू नीचे चला गया था ये, फिर बाद में ऊपर गया, मॉर्निंग टाइम में कंटिन्यू नीचे चला गया था। तो ऐसा अगर पहले ही मार्केट कर चुका है थोड़ा ऊपर ब्रेकआउट फेल वगैरह करके, तो मार्केट दोबारा से कंटिन्यू नीचे नहीं जाएगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे मार्केट ने ऊपर गया, उसके बाद कंटिन्यू नीचे नहीं जाना चाहिए वाला, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो चार कारण है मेरे पास, और प्लान भी बाई करने का ही था, ठीक है। अभी हो सकता है कि मार्केट में कुछ ऐसा हो कि आसपास के फिर से बायर आना शुरू हो जाए, जैसे कि मैं आ गया यहाँ पे बाई करने, मैं इकट्ठा हो गया, तो हो सकता है दूसरे लोग बाई करना शुरू कर दे, मार्केट नीचे गिर जाए। वो अलग कहानी बन जाएगी फिर तो अपने लिए, लगता है बन ही जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ही अजब गजब मार्केट है आजकल। कभी सेलिंग, कभी बाइंग, कभी सेलिंग, कभी बाइंग। देखो एसएल जाना तो एसएल चला जाए, टारगेट आना है तो टारगेट आ जाए, लेकिन फुट वालों को प्रॉफिट दिया जा रहा है, इसका मतलब कि अपने लिए रिस्क बताई जा रही है यहाँ पे। जो भी फुट ले रहे थे ना, उनकी प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं यहाँ पे, बहुत तेजी के साथ। ठीक है, बाई करना था मुझे, मैंने बाई किया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मैं इस पर ऐसा सोचूं कि नहीं बाई नहीं, सेल करना चाहिए था, सेल नहीं बाई करना चाहिए था, तो गड़बड़ हो जाएगा। एंट्री वगैरह मैंने बैंक निफ्टी को देख के किया है, कि बैंक निफ्टी में किस तरह का मोमेंटम आया, तो ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका था, ठीक है। नीचे मिल रहा था प्राइस ठीक ठाक। हो सकता है इसका ब्रेकडाउन करने आए, अगर पूरा यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन करने आए 74,200 का, फिर तो देखो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो किसी भी हालत में नहीं बच सकता हमारा पैसा। चाहे मैं यहाँ पे ट्रेड बना लेता, चाहे मैं यहाँ बना लेता, चाहे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी तो टारगेट नहीं मिलता। अगर मैं बाई किया होता एक जगह पे, तब भी तो टारगेट नहीं मिलता मेरा, समझ रहे हो। यहाँ से भी टारगेट नहीं मिला, फिर तो यहाँ से भी कहाँ से मिल जाएगा, दोनों जगह से फिर तो गड़बड़ हो जाती। तो सही ट्रेड है मुझे लगता है, अगर मैं यहाँ पे भी काम करता तब भी मेरा टारगेट थोड़ी ना मिल गया, यहाँ पे भी काम करता तो। हाँ, वैसे भी चार्ट पे देखते देखते ऐसे जाता है, देख रहे हो उधर 100 पॉइंट था, टारगेट मिला ही नहीं मुझे अभी तक यहाँ पे। ये भी टारगेट नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता। फिर तो ऐसा मान लो कि बाई के बदले सेल करते, लेकिन सेल क्यों करते, प्लान तो बाई का था। कोई ना, जो होगा अच्छा होगा। बीच में कुछ करूँ, मैं कट करूँ, सेल काट लूँ, इधर ले लूँ, उधर ले लूँ, वो तो गड़बड़ हो जाएगा फिर।
अगर मैं ऐसा सोचूं कि नहीं यहाँ पे बाई के बदले सेल करना चाहिए, मान सकते हो कि ठीक है हो जाता है, लेकिन क्यों? तो मैं सोच रहा था ना, लगता है वो नहीं वाला जब ब्रेक डाउन करने आएगा तो ये वाला, ये वाला क्या फुट में पैसा बन जाता अपनी, अगर मैं फुट लेता, वहाँ पे लेता, मैं लेता लगभग 10 बज के 2 मिनट पे, क्या फुट में पैसा बनता अपनी 10 बज के 2 मिनट यहाँ पे, बनता तो नहीं लेकिन हाँ टारगेट दिखता तो सही थोड़ा बहुत। लगता है अपनी एंट्री पॉइंट फिर से गड़बड़ होगी शायद। तो नॉर्मल कारण हो चुका है अब तो। अर्ली एग्जिट भी सही नहीं है। चलिए बात करते हैं फाइनल। देखो मार्केट में क्या हुआ। मैंने यहाँ पे सेंसेक्स में कॉल साइड ट्रेड बनाई थी, यहाँ पे कहीं पे बनाई थी। मैंने सोचा कि मार्केट में क्या हुआ है कि एक रिट्रेसमेंट वगैरह हो चुका है। मैंने सोचा यहाँ पे ऊपर गया कि रिट्रेसमेंट मिल चुका है, आराम से मार्केट बाय में जाएगा। लेकिन मार्केट में जो एसएल हंटिंग है ना, वो नेक्स्ट लेवल की चलती है, ठीक है, और चलती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से बात नहीं बन पा रही। यहाँ पे एक और उसने ब्रेकडाउन किया और मेरा 50 पॉइंट का एसएल खाया और कंटिन्यू चला गया, ठीक है। ऐसा कुछ मार्केट में हो रहा है। तो अभी एसएल हंटिंग की जो हालत है वो इस तरह की है कि या तो ट्रेड में प्रॉफिट बनाना है, मार्केट में पैसा बनाना, तो या तो बर्न रेशियो, बर्न रिस्क रिवार्ड सही है। चलो मैं आपको वो छोड़ो, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे बाई सेल आपको, उसको छोड़ो। देखो यहाँ पे 1000 माइनस दिख रहा है ना, और यहाँ पे ऑर्डर में दिखाऊं मैं आपको 317, 10:08, 10:14 267, ऐसा कुछ हुआ है। और इसमें पता है दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत है कि कैपिटल बर्न रेशियो 2 में धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। बर्न रेशियो 1 में क्या रहता है कि मार्केट में कैपिटल सेम रहता है, इसमें क्या बर्न रेशियो 1 में आज खत्म हो गया, हम कल सोचते हैं कि कल बर्न रेशियो 2 मिल जाएगा तो वापस आ जाएंगे, नहीं होता। बर्न रेशियो 1 मार्केट में खत्म होता ही जा रहा है। मतलब एक दिन प्रॉफिट मिलेगा, टारगेट मिल गया, उसके बाद फिर 2-3 दिन नहीं मिलेगा, फिर कभी एक दिन मिल गया फिर नहीं मिलेगा। बर्न रेशियो 2 में कैपिटल धीरे धीरे खत्म होता रहता है। हमको लगता है कि बात बन रही है, ठीक है, तो ऐसा कुछ है। लेकिन अभी और देखूंगा बर्न रेशियो 1 को, मैं इसको एंट्री वगैरह ठीक करने की कोशिश करता हूँ, एक बार और ट्राई करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं हुआ तो फिर देखेंगे कैसा क्या करना है। और मार्केट बहुत ही खतरनाक था। देखो यहाँ पे अगर बाई करना था तो बाई के लिए सबसे सही जगह थी कि मार्केट में या तो पहले कैंडल पे यहाँ पे कहीं बाई हो जाता तो टारगेट मिल जाता, या फिर मार्केट में वेट करते करते पूरा जब मार्केट नीचे आया था यहाँ पे, तो यहाँ दोबारा बाई होता तब जाके टारगेट मिलता। यहाँ पे मैंने बाई किया, मेरा एसएल गया। अगर मैं सेल करता यहाँ पे तब मेरा एसएल जाता। इस जगह मैंने बाई किया होता जहां पे मार्केट दिख रहा है ना, यहाँ पे बाई किया होता मैंने, तब भी मेरा यहाँ पे एसएल ही गया, तब भी एसएल ही गया, क्योंकि मैंने उसी देख के तो बाई किया था। तो मार्केट में बहुत खतरनाक एसएल हंटिंग है और पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा मार्केट में और ज्यादा गहराई से। मेरी एनालिसिस सही है, एंट्री पॉइंट वगैरह मेरे पास सब कुछ डिफाइन है। अब बस इस चीजों को मार्केट के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या कुछ चेंजेस करके पैसा बनाया जा सकता है। क्योंकि कितनी भी अच्छी ट्रेड ले लो आप, कितना ही वेट करके मार्केट में ऐसे हिट कर ही दिए जाते हैं। तो जहां पे मार्केट में ऐसे हिट होते हैं उसके बाद आपको बाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा, या फिर आप कर ही नहीं पाओगे वहां पे बाई। तो बहुत ही अजब गजब चीजें हैं। इसको 1-2 दिन और मैं देखूंगा, बात बनती है तो ठीक, नहीं बनती तो फिर कुछ करना पड़ेगा इसका, और वो हम करेंगे। तो आज के लिए देखो मार्केट में भाई ये गड़बड़ चल रहा है, अभी तो ठीक ठाक बात नहीं बन पा रही। कितना भी अच्छा, मेरी एनालिसिस भी सही थी, सब कुछ सही था, ठीक है। एंट्री अगर मैं यहाँ पे करता, मॉर्निंग का ट्रेडर हूँ मैं, यहाँ पे करता तब भी मेरा ऐसा लेट हो जाता। यहाँ पे मैंने की तो वही प्राइस मिला था, सेम प्राइस, वहां भी ऐसा लेट हो गया। तो ये तो समझो कि हाँ, जो भी है गड़बड़ है। तो ठीक है, अभी देखो अगर मैं सेंसेक्स बैंक निफ्टी में भी काम करता है यहाँ पे आसपास, तब भी एसएल वगैरह 3-4 कैंडल में हो जाता है। तो यहाँ पे एसएल हिट होने की बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। लेकिन टारगेट मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मार्केट में ट्रेड लियो, घूमना नहीं चाहिए। प्रॉफिट तो टारगेट मिल जाएगा। अगर मार्केट थोड़ा सा घूमा तो एसएल गया। तो बन रेशियो 2 वाला एसएल बहुत ही डिफिकल्ट है प्रॉफिटेबल होना इसमें। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह से इसकी जानकारी है, डीपली मार्केट में सब कुछ देख चुका हूँ मैं, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत ट्विक करने की कोशिश है, कहाँ से क्या कैसा हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।